अस्सलाम वालेकुम। ओके, पार्ट वन के अंदर हमने जो है वो देखा कि हमने पेज का नेम जो है वो क्रिएट करने के लिए या बेसिकली बिजनेस नेम क्रिएट करने के लिए जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एंड हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रोफेशनली एक पेज को क्रिएट करने से पहले हमें प्रोफेशनली बिजनेस का नेम और बड़े वाइसली उसको जो है वो कह लें कि फ्यूचर एक्सपेंशन के साथ इन तमाम प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए अपने बिजनेस का नेम वो बेशक डिजिटली हो या फिजिकल हो, क्योंकि पुराने ज़माने में फिजिकली जो बिजनेसेस चलते थे उसके अंदर आप कोई भी नाम रख लो तो कोई ऐसा मसला नहीं था। कोई जो है वो जट ब्रदर्स रख देता था, कोई राणा वेलफेयर रख देता था, कौन इस तरह के अजीबो गरीब जो है वो नाम रख देते थे। बेटी हुई है तो जी दुआ कलेक्शन के नाम से जो है वो रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये पहले जो है वो दौर के अंदर काम चलता था। अब जो ब्रांड्स जो है वो बन रहे हैं, अब जो बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ ऑनलाइन एग्जिस्टेंस के ऊपर भी होते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है वो कह लें कि अगर वो फिजिकल नहीं है तो ऑनलाइन तो वो है। तो डिजिटली पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन तमाम चेकलिस्ट को जो है वो देखना होता है कि हमारे नेम के अंदर, हमारे बिजनेस नेम के अंदर ये क्वालिटीज़, ये जो है वो कह लें कि प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं या नहीं है। अगर ये नहीं है तो हमारे पास जो है वो बहुत सारा जो है वो कह लें कि हमें कह लें इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो है वो चीज़ जो कि माइंड में आती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग कहेंगे कि कोई वर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्जो जो है ये मेरा एक ब्रांड है। अब ये जो मैग्जो नेम है ये कोई नाम नहीं है, ठीक है। ये कोई भी नाम नहीं है, ना इसका कोई मतलब है, ना इसका कुछ है, ठीक है। तो अब ना इसका कोई कीवर्ड है और ना ही जो है वो इसकी कोई जो है वो कह लें कि सर्च रिजल्ट्स के अंदर कोई भी अपीयरेंस वगैरह होगी, ठीक है, क्योंकि लोग इस नाम के साथ फेमिलियर नहीं है, लोग अभी इसको जानते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें कोक, पेप्सी और इस तरह के बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स आपके सामने आएंगे, एग्जांपल आपके सामने होगी कि इनका भी जो है वो कोई मतलब नहीं था, कोई जो है वो कह लें कि डिक्शनरी के अंदर ये ना तो कीवर्ड थे ना कुछ थे। लेकिन अब ये जो है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू अपने जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो एक बहुत बड़े कीवर्ड्स बन चुके हैं, ठीक है। टेक्नोलैंक्स जब हमने जो है वो स्टार्ट किया था तो टेक्नोलैंक्स भी जो वर्ड है ये भी कोई एक कीवर्ड नहीं था, इसके ऊपर भी कोई ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन आज अगर आप टेक्नोलैंक्स को सर्च करते हो, इस नाम के साथ आप कुछ सर्च करते हो तो आपको टेक्नोलैंक्स की तमाम जो सर्च अपीयरेंस के अंदर टेक्नोलैंक्स 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 ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो एक फ़ायदा इसका ये भी होता है, जहाँ पर इसका फ़ायदा है वहाँ पर इसका नुकसान है, जहाँ पर उसका नुकसान है वहाँ पर इसका फ़ायदा है। ये लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है, ट्यूशन प्रोवाइडर, तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनेट के ऊपर ट्यूशन प्रोवाइडर के नाम से ही सर्च करूँगा तो हो सकता है कि बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे एक्चुअल नाम के पहले जो है वो आ रहे हो, क्योंकि वो इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो ज़्यादा रैंक्ड है। लेकिन अगर कोई टेक्नोलैंक्स को सर्च करेगा, टेक्नोलैंक्स को अगर कोई लिखेगा तो कभी भी टेक्नोलैंक्स के अलावा और कोई जो है वो ब्रांड सर्चेस के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोज हैं एंड ये कुछ कॉन्स हैं। अगर आप ऑनलाइन ही जाना चाह रहे हैं, जैसे इस ब्रांड का जो है वो मेन मकसद ही जो है वो ऑनलाइन था, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं थी, तो देन जो है वो आप कीवर्ड के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, वो वाले कीवर्ड्स के ऊपर जो कि अच्छी सर्च जो है वो रखते हैं आपके टारगेटेड ऑडियंस के अंदर, टारगेटेड एरियाज के अंदर, ठीक है। और अगर आप जो है वो बिल्कुल एक कह लें कि न्यू ब्रांड नेम के साथ जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो भी सर्च किया जाएगा उसके सर्च रिजल्ट्स तो नहीं होंगे। आप सर्च अपीयरेंस के ऊपर आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मार्केटिंग के थ्रू आपको जो है वो इसकी ट्रैफिक जनरेट करनी पड़ेगी, इसको अपनी मेहनत से एक कीवर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब उसको कोई सर्च करेगा तो आप ही आप उस जो है वो सर्चेस के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। हम वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है वो नेम रख दिया मैग्जो, ठीक है।
अभी आप लोगों के सामने जो है वो मैं एक जो है वो एक एग्जांपल बना रहा हूँ, एक डमी जो है वो इसका बना रहा हूँ। अब मैक्सो मैंने नाम इसका रख दिया, ठीक है। देन जो है वो इसके अंदर है कैटेगरी रिक्वायर्ड। अब ये कैटेगरी क्या है? अब ये कैटेगरी बेसिकली जो है वो बता रही होती है कि जी आपका बिजनेस किस कैटेगरी से या कौन सी फील्ड से, कौन से एरिया से जो है वो बिलोंग करता है, किस तरह का आपका बिजनेस है, ठीक है। आप इसके अंदर ये जो है वो डिफाइन करते हो। अच्छा, आम तौर पर जो है वो हम ये कैटेगरी जो है वो रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको जल्दी जल्दी से पेज बना के 2 मिनट के अंदर पेज बनाया और उठा के जो है वो हम इसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कैटेगरीज के पीछे जो है वो एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई होती है। अब वो स्ट्रेटेजी जो है वो क्या अप्लाई होती है, लाइक वो आप इसमें चेक करें कि फॉर एग्जांपल अभी मैक्सो है, मैक्सो मैंने आपको बताया एक क्या है, सोशल मीडिया हाउस, ठीक है। क्या है? सोशल मीडिया हाउस। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर हाउस का नाम सुना होगा, तो ये सॉफ्टवेयर हाउस नहीं है, ये एक सोशल मीडिया हाउस है। इट मीन्स कि ये वो तमाम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा जो कि एक सोशल मीडिया एजेंसी को जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया से रेलिवेंट हर जो है वो कह लें कि सर्विसेज ये सोशल मीडिया हाउस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो है वो एम है, ठीक है। और अब सोशल मीडिया हाउस है तो मैं ऑब्वियसली इसको लिखूंगा सोशल, अब देखें सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है मेरे पास? एक वर्ड आ रहा है सोशल मीडिया एजेंसी, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ सर्च करता हूँ कि जी सोशल मीडिया एजेंसी अगर मैं ना रखना चाहूँ तो मैं सोशल मीडिया से और रेलिवेंट, सोशल वर्ड से रेलिवेंट जो है वो कुछ और आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं अपनी मर्जी से जो है ना वो कुछ भी नहीं लिख सकता। मैं सोशल मीडिया हाउस अगर यहाँ पे कैटेगरी में लिखूंगा तो वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा। वो क्योंकि इसकी जो कैटेगरीज के अंदर ऐसा कोई भी कीवर्ड या ऐसी कोई भी जो है वो डोमेन बिजनेस की सेव नहीं है, ठीक है। तो इट मींस कि हमारे पास हमारे बिजनेस को की कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही फेसबुक ने प्रोवाइड किए हैं जो कि उसकी डायरेक्टरी के अंदर पड़े हुए हैं। अब हमें उनमें से सिलेक्ट करना है, उनमें से बताना है कि जी हमारा बिजनेस जो है वो किस कैटेगरी या किस डोमेन से जो है वो रिलेट करता है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं जो है वो सिलेक्ट करते देन ऑब्वियसली आपको जो है वो कह लें कि सर्च अपीयरेंस के अंदर प्रॉपरली आप जो है वो शो नहीं होगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एजुकेशन जो है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट है, ये एजुकेशन की वेबसाइट है, लेकिन ये तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या मार्केटिंग की एजेंसी है, ठीक है। तो अब जब मैंने ये इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया तो हमने फेसबुक को बता दिया कि जनाब ये तो एक एजुकेशन वेबसाइट है, तो उसने हमें कहाँ पे शो कर देना है, उसने एजुकेशनल वेबसाइट्स की डायरेक्टरी के अंदर हमें शो कर देना है। और जब भी कोई अपने सर्च रिजल्ट के अंदर जाएगा वो यहाँ पर जो है वो सर्चेस के अंदर लिखेगा कोई एजुकेशन से रेलिवेंट, ठीक है। तो वहां पर जो है वो हमारे पास ऑप्शंस आ सकते हैं कि हमारा वहां पर हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि जी लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रेलिवेंट मैं अगर लिखता हूँ एंड पेजेस को डालता हूँ, ठीक है, पेजेस को सर्च करता हूँ, देखिए तो एजुकेशन से रेलिवेंट पेजेस के अंदर वो हमारे जो है वो शो कर रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी कैटेगरी जो है वो बता दी कि जनाब इसकी कैटेगरी जो है वो एजुकेशन है। तो हालांकि मैंने गलत कैटेगरी बताई तो ऑब्वियसली तो गलत डायरेक्टरी के अंदर जो है वो मैं सर्चेस के अंदर जाना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से जो है वो इसको सिलेक्ट करना है और बहुत ही एहतियात से आपने इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट वो ये आती है कि आपके पास यहाँ पर 3 कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। लाइक मैंने एक जो है वो हमारे पास अगर हम देखें सोशल मीडिया एजेंसी की बात कर ली, उसके बाद अगर सोशल से रेलिवेंट मैं दिखूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मैं हम कीवर्ड्स के रिगार्डिंग जो है वो चीज़ों को सर्च करेंगे कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हमें इससे रिजेंबल करता है, हमारी ये कह लें कि डोमेन से जो है वो रिजेंबल करता है। फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं यहाँ पर
मार्केटिंग लिखता हूँ। जब मैंने मार्केटिंग लिखा तो एक मार्केटिंग एजेंसी आ गया, यहाँ पर आ गया एडवर्टाइजिंग स्लैश मार्केटिंग, ठीक है। तो उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर मुझे बताना है कि मैक्सो एक इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस है या नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर फार्मर आता है, फिश, और मेरे से कोई भी रिलेटेड नहीं है, ना मैं रिटेल कंपनी हूँ, ना मैं शॉपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर दो जो है वो मार्केटिंग से रेलिवेंट मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, एक मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है, एक मेरे पास एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये भी लिख लेता हूँ, एक मेरे पास आ रहा है मार्केटिंग एजेंसी और एडवर्टाइजिंग डैश मार्केटिंग। जी मेरे पास तीन ऑप्शन जो है वो ये आगे। मज़ीद मैं जो है वो सर्च करूँगा कि और किस किस चीज़ से रेलिवेंट हो सकता है। लाइक हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस के अंदर हम जाते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। तो बिजनेस सर्विस, हम बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस के अंदर जो मेरे पास आ रहे हैं वो उसके अंदर सर्विस भी जो है वो लिख दूंगा, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है, ऑब्वियसली हमारी जो है वो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बिजनेस जो है वो सर्विस के रेलिवेंट है, तो हम प्रोडक्ट या सर्विस को भी जो है वो कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी भी हमसे जो है वो रिलेटेड है। लोकल सर्विस नहीं, लोकल सर्विस नहीं है, शॉपिंग सर्विस एंड और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्रांड से रेलिवेंट यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी आ रहा है, वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एग्जैक्ट हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, हाँ, लेकिन हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज़रूर हैं, ठीक है। और कंप्यूटर्स ब्रांड, कंप्यूटर का कोई ब्रांड नहीं है कि हमारा, हम यहाँ पर जो है वो क्या लिख देंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, कि हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी हो सकती है, ठीक है। अब और हमारे पास कौन सी जो है वो कैटेगरी इसके अंदर बन सकती है, हम मजीद यानी कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने सोचना है कि क्या क्या कैटेगरीज के अंदर आप जो है वो जा सकते हो अपने। आप देखें इतनी डिटेल के साथ आप जाओगे तो तभी जाकर आपको जो है वो एग्जैक्ट जो है वो आपके कैटेगरीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आमतौर पर लोग जो है वो क्या करते हैं कि जी सिंपल आपके सामने जो आया उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद जी अल्लाह हाफिज, ठीक है। तो ये काम हमने नहीं करना, हमने प्रॉपर रिसर्च के साथ हमारे ब्रांड को बनाना है। अच्छा, आमतौर पर जो है वो लोग कहते हैं कि ये चीज़ें बाद में भी एडिट हो जाती हैं, ठीक है। तो बाद में एडिट करने से फ़ायदा नहीं होता। आप फर्स्ट टाइम के ऊपर जब किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर जाते हो एंड फर्स्ट टाइम के ऊपर ही अगर आप रिसर्च प्रॉपर करके एंड प्रॉपर जो है वो टाइम इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करते हो, तो वो उस ही कैटेगरी के अंदर जो है वो शो होना शुरू हो जाता है, उसी डोमेन के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। बाद में उसको चेंज करना, बाद में उसको जो है वो डाइवर्ट करना किसी और जगह पर, उससे ऑब्वियसली हमारी रीच को भी इफेक्ट होता है, हमारी एंगेजमेंट को भी इफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग के ऊपर अपने टारगेटेड ऑडियंस की तरफ नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली बाद में अगर हम जो है वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस की तरफ जो है वो मूव कर देते हैं अपनी कैटेगरीज को चेंज करके, तो यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली हमें जो है वो एंगेजमेंट का और रीच का लॉस लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद कुछ जो है वो हम देखेंगे। अब हम अपने माइंड के अंदर सोचेंगे कि मैक्सो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, तो मार्केटिंग के अंदर अब ये और क्या क्या कर सकता है। हमने एडवर्टाइजिंग लिख ली, हमने मार्केटिंग लिख ली, हम और कौन सी जो है वो चीज़ इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हम बिजनेसेस को जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो कंसल्टिंग जो है वो एजेंसी आ गया। उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो वी आर बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिजनेस कंसल्टेंट्स।
अच्छा, ये जो कैटेगरीज होती है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी होती है ये आपके यूजर को भी शो हो रही होती है, फेसबुक को, फिर फेसबुक के एल्गोरिथम को, उसके बोर्ड्स को तो ये शो हो रही है, ठीक है। उसको तो आपके तीनों कैटेगरी शो हो रही होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो मेनली आपके यूजर्स को भी जो है वो शो हो रही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल टोटल मेरे पास जो है वो ऑप्शंस थे कि मैं ये डाल सकता हूँ, 3 कैटेगरी जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड 3 कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कुछ जो है वो कैटेगरीज यहाँ से जो है वो शॉर्ट लिस्ट की, उसके दिए हुए ऑप्शंस में से फेसबुक के। तो उनमें कौन कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो मैंने इसमें से सिलेक्ट किया है। अब इन 7 में से जो है मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज माई एग्जैक्ट मैच कैटेगरी, दैट इज सोशल मीडिया एजेंसी। सोशल मीडिया एजेंसी है हम, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है वो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं। अच्छा, अब आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ये दोनों आ रहा है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं मार्केटिंग एजेंसी को सिलेक्ट करूं, बजाय इसके कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करूं, तो मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो ऐड कर दूंगा। अब ये 2 चीजें मेरी हो गई, ठीक है। अब जो है वो क्या है, मेरे पास से ये जो है वो निकल गई, ये मैंने सिलेक्ट कर दी, मैंने जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिया। अब एक ऑप्शन और कौन सा हो सकता है, ठीक है, मैंने इसको जो है वो एलिमिनेट कर दिया। मैंने बिजनेस सर्विसेज को जो है सॉरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो है वो एलिमिनेट कर दिया कि ये भी मेरा इतना एग्जैक्ट मैच नहीं है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि मैंने मार्केटिंग एजेंसी को भी एलिमिनेट किया, तो मैं इसको भी जो है वो एलिमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है बिजनेस सर्विस या बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। अब बिजनेस को सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और बिजनेस को कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर हम जो है वो बिजनेस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, देन हम जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पर बिजनेस सर्विस के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और ये 3 कैटेगरीज हमने जो है वो सिलेक्ट कर ली। अब मोर इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इसके अंदर क्या है, कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के दौरान, वो ये है कि जी आपने जो फर्स्ट नंबर के ऊपर जो कैटेगरी सिलेक्ट करके रखी है, वो फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो ऑप्शन जो कि आपने सेकंड के ऊपर रखा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने हिसाब से, अपनी जो प्लानिंग के हिसाब से बिजनेस सर्विस को 3rd नंबर के ऊपर रखा है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट मैच डोमेन मेरी सोशल मीडिया एजेंसी है। तो अगर मैं कैटेगरी के अंदर ऐड करते हुए बिजनेस सर्विस को फर्स्ट नंबर के ऊपर पहले जो है वो ऐड कर लेता हूं, तो क्या होगा कि बिजनेस सर्विस मेरी जो है वो फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी बन जाएगी फेसबुक की नजर के अंदर, ठीक है। और वो मुझे उसके अंदर ज्यादा रीच प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर मुझे ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो आपने जो है वो बहुत वाइजली एग्जैक्ट वो चीज जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप स्टार्टिंग के ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया एजेंसी जो है वो उसको सिलेक्ट करूंगा, देन मैं जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग को सिलेक्ट करूंगा, ये मेरी 2nd नंबर के ऊपर प्रायोरिटी होगी, एंड 3rd नंबर की प्रायोरिटी जो है वो मेरी क्या होगी, बिजनेस सर्विस की, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दी। ओके, नाउ जो है वो हम बात करेंगे मैक्सो की। मैक्सो क्या है, एक सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया हाउस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मीन्स बायो। अच्छा, बायो का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये इंट्रोडक्शन होता है आपके ब्रांड का, जिसको फेसबुक के बोर्ड्स भी पढ़ते हैं, फेसबुक भी पढ़ता है और आपके यूजर भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकल एक शॉर्ट राइटिंग होती है जिसके अंदर आपने एग्जैक्ट बताना है कि जी आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और किन एरियाज के अंदर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ये बेसिक चीजें आपके ब्रांड के हवाले से जो मेनली है आपने सिंपल वही बतानी है, ठीक है। तो इसके अंदर बताने के अंदर हम जो है वो अपने कीवर्ड्स को भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसको बताने के अंदर हम जो है वो
प्रॉपर अपना मैसेज भी डिलीवर करना है और कीवर्ड्स के थ्रू डिलीवर करना है। ठीक है, अब हम जो है वो यहाँ पर जाएंगे, आमतौर पर हम इसको लिख लेते होते हैं वैसे ही, लेकिन हम यहाँ पर चैट जीपीटी के पास जाएंगे। यहाँ पर जो है वो हम इसको बताएंगे, चैट जीपीटी भाई साहब आपको क्या करना है, आपको जो है वो राइट करना है, राइट a short description for my brand named as Magzo, which is a social media marketing agency providing 360 degrees services regarding marketing and advertising। ठीक है, तो ये मैंने इसको बता दिया कि जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर ना हमारे पास लिमिट होती है। ठीक है, वो लिमिट क्या होती है, वो लिमिट होती है 255 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही हमने ये सारा काम करना है। तो उसके लिए हम जो है वो क्या कहेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमने उसको लिमिट दे दी कि इतने कैरेक्टर्स के अंदर मेरे इस ब्रांड का, जो कि क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है और क्या कर रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो। मैंने इसको क्लिक किया तो अब इसने जो है वो लिख दिया, मैग्जो एम्पावर योर ब्रांड सोशल अपीयरेंस, वी आर टॉप नोटेक marketing agency offering 360 solutions for your advertising needs, alleviate your reach and engagement today। हम इसको जो है वो उठाएंगे, कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अपने पेज के ऊपर, इसको यहाँ पर जो है वो हम पुट कर देंगे। ये हम जो है वो आप देखें यहाँ पर आपको जो है वो मैग्जो के नीचे यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन शो होना शुरू हो गई जो हम उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, एम्पावर योर ब्रांड सोशल प्रेजेंस, वी आर टॉपनोटेक मार्केटिंग एजेंसी ऑफरिंग 360 सॉल्यूशंस। के 360 सॉल्यूशंस के बाद उसने हमारे पास जो है वो हमें फॉर योर ब्रांड यहाँ पर जो है वो इसकी जो है वो लिमिट ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा जो है वो नहीं लिख सकते। आई थिंक तो कि 255 कैरेक्टर्स जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। हम इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। ठीक है, और मज़ीद इसको जो है शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे। We are offering 360 solutions for digital, for social media marketing, social। अच्छा, एजेंसी को हम खत्म कर देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास और कितने कैरेक्टर्स के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आई थिंक सो कि इसके कैरेक्टर की लिमिट जो है वो चेंज हो गई है। हम अभी चेक कर लेते हैं कि कितने कैरेक्टर्स की हमें यहाँ पर ये लिमिट दे रहा है। ये कैरेक्टर्स जो है वो हमें काउंट करने पड़ेंगे।
तो ये करेक्टर्स का जो है वो हम टोटल जो है वो यानी कि 12 वर्ड्स के अंदर अपना जो है वो मैसेज हमें डिलीवर करना है, ठीक है। अपने बारे में जो है वो हमें बताना है कि हम क्या है, ठीक है। पहले इसकी जो लिमिट थी वो 255 करेक्टर्स की थी, अब आई थिंक सो कि इसने इसको भी जो है वो शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो खैर हमारे पास ये चीज़ बनने के बाद अब हम जो है वो क्या करेंगे, क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट पेज के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर बता दिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर वो मुझे क्या कह रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल आप अपनी प्रोवाइड करें, ठीक है। स्टेप 1 of 5 यानी कि 5 स्टेप्स हमें प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा पेज जो है वो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जब हम पेज क्रिएट करते थे तो ये चीज़ें हम बाद में कर रहे होते थे, लेकिन अपडेट के साथ फेसबुक कहता है कि जनाब अब आप इसको जो है वो ड्यूरिंग पेज क्रिएशन ही करें। उसकी रीज़न क्या है कि आमतौर पर लोग पेज बना लेते थे लेकिन डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी ऐड नहीं थे करते, और एक स्पैमिंग और कह रहे कि जो एम्बिग्विटी है वो ज़्यादा होती थी इसके अंदर। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए फेसबुक जो है वो अब आपको रिक्वायर करता है कि भाई आप अगर पेज बनाना चाह रहे हो तो इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप जो है वो यहाँ पर दें, अदरवाइज जो है वो आपका पेज जो है वो हम लाइव नहीं कर रहे। तो वेबसाइट आप इसके अंदर लिखेंगे, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डालेंगे, अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इसके अंदर वो डाल देंगे। ईमेल एड्रेस आप अपनी डालेंगे। ईमेल एड्रेस आपकी जो है वो कोशिश करें कि आपके ब्रांड से रेलिवेंट हो, अदरवाइज आपके जो है वो नाम से जो है वो आपके नाम के साथ आपकी ईमेल आ जानी चाहिए, ठीक है। लोकेशन फिजिकली कहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करूंगा तो वो मुझे सारी इसकी लोकेशन जो है वो ऐड कर देगा, ओके। आवर्स जो है वो ऑलवेज अवेलेबल के ऊपर फिलहाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऑलवेज अवेलेबल हम इसको तब करें जब हम 24 घंटे जो है वो इसके ऊपर एक्टिव हैं। अदरवाइज मुझे यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है और मैं इसकी सेटिंग के ऊपर ही जो है वो चला जाता हूँ प्रॉपरली, कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इनकी जो है वो चीज़ें बताऊँ कि किस तरीके से आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को जो मैं ऑफ करूँगा तो इसके ऊपर मैं कुछ भी जो है वो ऐड नहीं करूँगा। अब कब से कब तक जो है वो मैं ओपन हूँ, मैं रात जो है वो 8 बजे तक, चले मैं इसको जो है वो 9 बजे तक का जो है वो टाइम देता हूँ कि जी 9 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ, मेरा ऑफिस ओपन है 9 बजे तक। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके सिलेक्ट करता रहूँगा, ठीक है, ओके। अब ये जो है वो मैंने टाइमिंग सेट कर ली कि सुबह इतने बजे ओपन होगा 10 बजे और रात को 9 बजे जो है वो ऑफिस मेरा जो है वो क्लोज हो जाता है। तो अब मैं इसके अंदर अगर चाहता हूँ कि मैं मज़ीद कोई टाइम ऐड करूँ तो यहाँ पर मैं ये टाइम भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक हम आमतौर पर जब डॉक्टर्स की टाइमिंग को देखते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होते हैं, और दोपहर 2 बजे के बाद वो कहते हैं कि दोबारा से हमारा जो ऑफिस होगा वो हमारा 4 बजे ओपन होकर जो है वो 8 बजे तक रहेगा। तो आप इस तरह की जो है वो सेम डे के अंदर अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की टाइमिंग जो है वो साथ साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में जितनी मर्जी बार आप टाइमिंग जो अपनी ऐड कर लें। मैं इसको सेव करूँगा, टाइमिंग मैंने अपनी सेव कर ली। मेरे पेज की हेल्थ वो साथ साथ मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपके पेज की हेल्थ जो है वो क्या है एज कम्पेयर टू सिमिलर पेजेस, ठीक है, विद हाई एंगेजमेंट। तो मेरे पेज की हेल्थ इस वक्त बहुत ज़्यादा कम है। तो ये किस तरीके से जो है वो सही होगी, किस तरीके से बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करता जाऊंगा। अब मैंने उसके अंदर कुछ अपनी जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट छोड़ दी, अगर मैं उसको भी ऐड करता तो उसके अंदर इसकी जो है वो रीच वो ज़्यादा हो जानी थी, ठीक है। ओके, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर के लिए वो मुझे कहेगा कि जनाब प्रोफाइल पिक्चर डालें, और प्रोफाइल पिक्चर्स के लिए जो है वो मुझे एग्जैक्ट
मेरा लोगो जो है वो रिक्वायर्ड होगा। मैं प्रोफाइल पिक्चर कोई भी इंटरनेट से उठाकर आपको कभी भी नहीं डालने चाहिए। हमेशा आपको जो है वो सबसे पहले अपने ब्रांड का लोगो बनाकर रखना है, और बनाकर रखने के साथ आपको उसका जो है वो कवर फोटो वगैरह भी आपको ऐड करनी है। देन आप जो है वो तब अपना पेज बनाएं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर जो है वो कोई भी इंटरनेट से इमेज उठा लेंगे, या कोई भी ऐसा इमेज उठा लेंगे जो कि पहले भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, तो तब भी जो है उस पर कॉपीराइट का इशू आता है, और आपके पेज की जो कह लें कि एंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ होती है। कवर इस वक्त मैंने इसका डिज़ाइन नहीं किया हुआ। कवर डिज़ाइन करने के लिए मुझे जो है वो जाना पड़ेगा मेरे कैनवा के पास। कैनवा के पास जाके मैं जो है वो क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर, अगर मैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे नहीं, मैं यहाँ पर जो है वो फेसबुक कवर्स के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। फेसबुक कवर के साथ मैं यहाँ पर जो है वो चेक करूँगा कि कौन कौन से कवर जो है वो फेसबुक के मेरे पास अवेलेबल हैं। इनमें से जो है वो मैं कुछ सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से, और सोशल मीडिया की मार्केटिंग, तो ये मेरे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस वो दे रहा है, लेकिन उसने कवर्स का निकाल दिया है। यहाँ से हम इसको सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, कवर्स का वो इसके अंदर नहीं दे रहा, यानी कि हम डायरेक्ट जो है वो कह लें कि टेम्पलेट्स को हम निकाल सकते हैं। उसके अंदर से हमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया के लिए कौन सा डिज़ाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल मिनिमल सा रखें। कवर के ऊपर जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली क्या होनी चाहिए कि आप अपने ब्रांड का स्लोगन उसके ऊपर डाल सकते हो। आप अपने ब्रांड के बारे में जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मैग्जो क्या है, और मैग्जो के अंदर आप जो है वो क्या कर रहे हो, ठीक है। या एक आप वेलकम नोट जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो कवर बेसिकली किसको शो होना है? उस पर्सन को शो होना है जिसने आपका पेज को ओपन करेगा। पेज को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप क्या मैसेज उसको डिलीवर करना चाह रहे हो, आप वो चीज उसके अंदर जो है वो डाल देंगे, ठीक है। इस वक्त मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैं कमिंग सून का जो है वो इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब कमिंग सून के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एंड क्लिक करने के साथ मुझे जो है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा सबसे पहले कि फेसबुक कवर डायमेंशंस जो है वो एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। तो लेटेस्ट फेसबुक डायमेंशन जो है वो 851 इंटू 315 पिक्सल है, ठीक है। 851 इंटू 315। तो मैं इसको जब कस्टमाइज पे जाऊंगा, एंड क्योंकि फेसबुक की जो कैनवा जो आपको फेसबुक की कस्टमाइजेशन की वो देता है, डायमेंशन देता है फेसबुक कवर की, वो एग्जैक्ट नहीं होती। मैं यहाँ से जाकर इसको चेंज करूँगा 815 इंटू 360, सॉरी 315, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं 315 दे दूँगा, ठीक है। पिक्सल्स के अंदर है तो यही जो है मुझे रिक्वेस्ट ये चाहिए, तो मैं इसको रिसाइज करूँगा। तो रिसाइज के साथ उसने मुझे जो है वो एग्जैक्ट मेरा निकाल कर दे दिया। ओके, अब मैं जो है वो क्या करूँगा, अब मैं जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और इनके एलिमेंट्स वगैरह को थोड़ा सा अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं इनके एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या एडिटिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं चला जाऊँगा जी अपने कलर पैलेट्स के अंदर। मैग्जो के कलर पैलेट्स को मैं ओपन कर लूँगा। मैं देखूँगा कि मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर मैग्जो का कोई जो है वो कलर जो है वो एग्जैक्ट लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं वाइट लगाऊँगा तो वो ये आएगा, आई थिंक सो कि ये ज़्यादा जो है वो
अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम इसके कलर्स वगैरह थोड़े से चेंज करके देख लेते हैं कि ये हमें कलर पैलेट के ऊपर किस तरह का जो है वो शो कर रहा है। नहीं, हम जो है वो वाइट ग्लो के अंदर ही रखते हैं, लेकिन ये ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और कमिंग सून के साथ हम जो है वो हमारा मैक्सो कवर फोटो लगा देते हैं। इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड आपके पास जितनी अच्छी पिक्सल्स के अंदर होगा, जितनी हाई क्वालिटी के अंदर होगा, उतनी ही अच्छी जो है वो उसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन होगी। मैक्सो कवर फोटो जो है मैंने इसके साथ जो है उसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं दोबारा अपने पेज पे आऊँगा एंड ऐड कवर के ऊपर जाके ये उठा के मैंने इसको सिलेक्ट किया और मेरा कवर जो है वो साथ अपलोड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मुझे जो है वो क्या है कि मैं जी कमिंग सून आ गया मैक्सो का, ठीक है। मेरे कलर स्कीम के साथ उसको जो है वो मैंने मैच कर लिया अपने कलर पैलेट से। मैंने उसको आपको दिखा दिया था कि मैंने मैच कर लिया है। नाउ ऐड एक्शन बटन के ऊपर जाऊंगा, ट्राई तो अच्छा, अब एक्शन बटन जो है वो मैं क्या रखूंगा, मैं बुक नाउ से रेलिवेंट रखना चाहता हूँ, मैं साइन अप करवाना चाहता हूँ, मैं जो है वो व्यू शॉप के ऊपर जो है वो जाना चाह रहा हूँ, मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा बटन्स यूज़ करते हैं वो एक होता है सेंड मैसेजेस का, एक होता है व्हाट्सएप का, ठीक है, या कॉल मी का। तो हम जो है वो कोशिश ये करेंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट लोग मुझसे जो है वो रब्ता करें एंड इसी को जो है मैं नेक्स्ट करूँगा। अब व्हाट्सएप के लिए वो मुझे कोड शेयर करेगा मेरे नंबर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोड आ गया, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड मेरा जो है वो व्हाट्सएप इसके साथ कनेक्ट हो गया और मेरा जो कॉल टू एक्शन बटन है मैंने वो भी इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। क्रिएट पोस्ट कह रहा है कि जी अपनी एक पोस्ट जो है वो अब बनाएं, हम इसको बाद में जो है वो बनाएंगे, ठीक है। ऐड के लिए कह रहा है लेकिन हम उसको जो है वो बाद में करेंगे। ये देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये बेसिकली कॉल टू एक्शन बटन होते हैं, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन बटन है। तो अब मेरा पेज जो है वो इस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। पेज हेल्थ, जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ मेरे पेज की हेल्थ जो है वो अच्छी होती जा रही है। मैं नेक्स्ट के ऊपर इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन क्या है, वो मैंने पहले ही कर लिया। पेज व्हाट्सएप कनेक्शन, व्हाट्सएप के साथ मैंने अपने पेज को कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखें मेरे पेज की हेल्थ जो है वो बेहतर होती जा रही है। अब मैं 4 और 5 के ऊपर हूँ, बिल्ड योर पेज ऑडियंस। पेज जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक पॉइंट आता है। हम आमतौर पर क्या करते हैं कि इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर गए, इनवाइट फ्रेंड्स के अंदर जो हमारे फ्रेंड्स इस वक्त शो हो रहे हैं या फिर जो हमारी लिस्ट के अंदर है, हम उनको जो है वो इन्विटेशन सेंड करते हैं। वो लोग हमारे पेज को जो है वो लाइक करते हैं एंड होता क्या है कि हम उस एरिया के अंदर जो है वो फेमिलियर हो जाते हैं, उस जगह के ऊपर हमारी जो है वो रीच होना शुरू हो जाती है, उस तरह के लोगों के अंदर हमारी रीच होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए कि मैंने पेज तो यहाँ पे बनाया लेकिन मैं जो है वो इसको जो है वो करवाना चाहता हूँ कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो यूके की हो, यूएसए की हो, कनाडा की हो, ठीक है। मतलब मैं जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर यहीं पर जो है वो इनविटेशन का जो है वो सेंड कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं मेरे पेज के ऊपर उनकी एक्टिविटी शो होना शुरू हो जाएगी, मेरी न्यूज़ फीड के अंदर उनकी जो है वो एक्टिविटीज आएंगी एंड उनके न्यूज़ फीड के अंदर मेरी एक्टिविटीज आना स्टार्ट हो जाएगी और मैं अगेन जो है वही लोकल जो है वो ऑडियंस के अंदर घूमता फिरता रहूंगा। तो हमने ये काम नहीं करना। हम बेसिकली जो है वो क्या करेंगे कि हमने इनविटेशन वाले को जो है वो क्या कर देना है, हमने स्किप कर देना है। अभी हम ये काम नहीं करेंगे। हम अपनी ऑडियंस को अपने मुताबिक जो है वो बिल्ड करेंगे। हम डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करेंगे जहां पर हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी। देन वहां पर हम जो है वो अपने
पोस्टिंग शेयर करेंगे ताकि हमारे पास जो रीच आए, ताकि हमारे पास जो ऑडियंस डाइवर्ट होकर हमारे पेज के ऊपर आए और हमारा पेज जिस कैटेगरी के अंदर, जिस एरिया, जिस कंट्री के अंदर जो है वो शो हो, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, हमारी टारगेटेड ऑडियंस हो। ठीक है, पेज नोटिफिकेशन ऑन प्रोफाइल, ठीक है, मार्केटिंग के प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट, इसको आप ऑन करना चाहें, बंद करना चाहें, ठीक है, आप इसको डन करेंगे एंड आपका पेज जो है वो यहाँ पर रेडी होकर आपके सामने आ गया। ठीक है, अब वेलकम टू योर न्यू पेज। अब न्यू पेज के ऊपर हम जरा देख लेते हैं कि न्यू पेज के अंदर क्या क्या ऑप्शंस इन्होंने हमें दिए हैं। हम आपको उसका भी टूर जो है वो दिखा देते हैं। इजीली स्विच बिटवीन योर पेज एंड प्रोफाइल। अब यहाँ पर जो है वो क्या है कि आप अपने पेज और प्रोफाइल के दरमियान जो है वो इजीली स्विच कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इसको स्विच करूंगा तो ये मेरी प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि प्रोफाइल के अंदर एक पेज होता था, ठीक है। अब क्या इन्होंने किया है कि प्रोफाइल और पेज इन दोनों को सेपरेट कर दिया है और आपके पेज की एक अपनी टाइमलाइन और अपनी एक्टिविटीज का सारा पोर्शन उसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप कोई भी एक्टिविटी अगर करना चाहो बीइंग मैक्सो, तो ये आपके सामने है। एंड अगर आप जो है वो कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने पर्सनल अकाउंट से, तो आप इसको पहले स्विच करेंगे। ठीक है, जो टूर है वो मेरे ख्याल से स्किप हो गया क्योंकि मैंने वहां पर क्लिक कर दिया था। तो खैर ये चीज़ें जो है वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताता रहूँगा। यहाँ पर हम अपने पेज को किस तरीके से जो है वो सेट करेंगे और प्रोफेशनली हम अपने पेज को किस तरीके से सेट करेंगे, ये हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू। इस पार्ट 1 से और पार्ट 2 से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपके माइंड में, तो आप जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।